कराने वाला हूँ, जो कि आपके आर्मी एनएस एग्जाम में बार-बार रिपीट होते हैं। आप जब भी आपका अपना एग्जाम देने जाना, ये सारे क्वेश्चन पढ़ के जाना, नहीं बिल्कुल आप पछताने वाले हो, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन देखने को मिल जाएँगे। और जो हमारा बायोलॉजी का पहला क्वेश्चन आता है, यह क्वेश्चन हमारा आया था एआरओ जबलपुर के 2012 एनएस एग्जाम में पूछा गया था। इसमें पूछ क्या रहा है कि रेडोस्पिन, जिसे दष्ट नीला लोहित भी कहा जाता है, हमारे शरीर में कहाँ पाया जाता है? और जिसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है बाल, दूसरा है हाथ, तीसरा है नाखून और चौथा है क्या? आँख। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आँख हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 2 आता है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कर्णपटह यानी कान का पर्दा के दृश्य जांच के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ आगरा के 2017 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा फोनोग्राफ, दूसरा है पॉलीग्राफ, तीसरा है ऑटोस्कोप और चौथा क्या है? ऑप्टोमीटर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑटोस्कोप, हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों ये सारे जो क्वेश्चन है ना, इनके केवल आपको जो आंसर है, आंसर आपको टाइप करने हैं, क्वेश्चन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आपको जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, यानी आर्मी एग्जाम क्रैक, जैसे ही आप सर्च करें उस ग्रुप में इस क्लास का जो पीडीएफ है वहां पे मिल जाएगा, और जो डेली क्लास होती है वहां पे इसका पीडीएफ आपको मिलता रहेगा। बस आपको इनका आंसर नोट करना है। अब आपको क्वेश्चन वहां पे प्रोवाइड करा दूंगा मैं। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3 आता है, और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि वह रंजक क्या कहलाता है जो मनुष्यों को त्वचा, बाल और आंख को उनके रंग प्रदान करता है? और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ आसाम के 2014 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा हेलोसाइनिन, दूसरा हमारा मेलेनिन और तीसरा हमारा क्विनक्रिडोन और चौथा क्या? एलिजेरिन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख लेना, यानी मेलेनिन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। मेलेनिन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4 आता है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि आंखों में आंसुओं का निर्माण निम्न में से किस ग्रंथि द्वारा किया जाता है? और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ नागपुर के 2018 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है अश्व ग्रंथि, दूसरा है थायराइड ग्रंथि और तीसरा हमारा प्यूसिका ग्रंथि और चौथा क्या? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अश्व ग्रंथि, हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाए। दोस्तों सारे क्वेश्चन थोड़ा आपको जल्दी लिख रहा हूँ, जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, और ये सारे क्वेश्चन आप नोट करते चलना। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 5 आता है, और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि सूंघने वाले संकेतक निम्नलिखित में से परिवर्तन दर्शाता है? और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ बंगलोर के 2015 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा रसायन अवस्था, दूसरा है भौतिक अवस्था, तीसरा है रंग और चौथा है क्या? गंध। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा गंध, हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 6 आता है, और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि त्वचा निम्नलिखित में से किस प्रकार की झिल्ली है? और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ दिल्ली कैंट के 2016 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है सिरोज झिल्ली, दूसरा हमारा क्यूटोनियस झिल्ली और तीसरा हमारा साइनोवियल झिल्ली और चौथा क्या? म्यूकस झिल्ली। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख लें, यानी क्यूटेनियस झिल्ली हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना, आप एग्जाम में यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन देखने वाले हैं। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 7 आता है, और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि मनुष्य के कान का कौन सा भाग अपने आसपास से ध्वनि को संग्रहित करता है? और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ भोपाल के 2015 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है कर्णपाली, दूसरा है निहाई, तीसरा है कड़वर्त और चौथा है क्या? हैमर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख लें, कर्णपाली हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 8 आता है, और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि जब हमें ठंड लगती है या हम डरे हुए होते हैं, तब त्वचा की कौन सी मांसपेशी सिकुड़ जाती है जिससे हमारी त्वचा के केस उठ जाते हैं? और यह क्वेश्चन हमारा यारो दानापुर के 2016 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा इलास्टिन, दूसरा हमारा अधिचर्म, तीसरा हमारा कोलेजन और चौथा क्या? करेक्टर पिली। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी करेक्टर पिली हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 9 आता है, और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि रेटिना का कार्य क्या है? और यह क्वेश्चन हमारा यार सिल्चर के 2012 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था, और जिसका पहला ऑप्शन क्या दिया जा रहा है कि लेंस का अत्यधिक प्रकाश कारण नुकसान से बचाने के लिए आंखों को पलकों से बंद कर देना, दूसरा है प्रकाश ग्राही कोशिकाओं के द्वारा एकत्रित की गई सूचनाओं को संसाधित करके यह कौन सी तस्वीर है इसका निर्णय लेने के लिए मस्तिष्क के पास भेजना, और तीसरा है हमारा स्पष्ट प्रतिबिंब के निर्णय के लिए लेंस के फोकस को समायोजित करना,
और चौथा ऑप्शन क्या है हमारा, चौथा ऑप्शन हमारा है कि नियंत्रित तरीके से आंसुओं को मुक्त करके नेत्रों को चिकना बनाना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर लिख लेना। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाशग्राही कोशिकाओं के द्वारा एकत्रित की गई सूचनाओं को संसाधित करके यह कौन सी तस्वीर है, इसका निर्णय देने के लिए मस्तिष्क के पास भेजना। इसका सही आंसर आप ये लिख लेना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 10 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि कण के पर्दे किसी भी तरफ दाब को बराबर करने में खाली स्थान सहायता करते हैं। और यह क्वेश्चन हमारा यारो लखनऊ के 2017 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा कर्णावर्ती, दूसरा हमारा मेलेरियस और तीसरा निहाई और चौथा क्या है कंगुकर्णी नली। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर लिख लेना। इसका सही आंसर हो जाएगा कंबुकर्णी नली, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कंबुकर्णी नली हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी आर्मी एनएक एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं और आपके एग्जाम में ऐसी क्वेश्चन आपको देखने को वहां पे मिल जाएंगे। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 11 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि हमारे शरीर में किन कोशिकाओं का लोकप्रिय ढंग से मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है। और यह क्वेश्चन एआरओ अमेठी के 2018 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा इयोसिनोफिल्स और दूसरा है सफेद रक्त कोशिकाएं, तीसरा है लाल रक्त कोशिकाएं और चौथा क्या है बसोफिल्स। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर लिख लेना कि सफेद रक्त कोशिकाएं, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 12 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी गैस रक्त को ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम कर देती है। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ आगरा के 2017 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड और तीसरा हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड और चौथा क्या है नाइट्रस ऑक्साइड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 13 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन हृदय का एक कपाट नहीं है। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ भोपाल के 2018 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या दिए गए हैं, पहला हमारा माइट्रल, दूसरा हमारा महाधमनी, तीसरा हमारा त्रिकपर्दी और चौथा है क्या पट। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर लिख लेना, पट हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 14 आता है और इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है, इसमें पूछ रहा है कि दाहिनी फुफ्फुसीय धमनी होती है और खाली स्थान। और यह क्वेश्चन हमारा यारो दानापुर के 2012 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या दिए गए, पहला हमारा बाएं की तुलना में लंबी, दूसरा है बाएं की तुलना में चौड़ी और तीसरा है बाएं की तुलना में छोटी और चौथा है क्या बाएं की तुलना में समान आकार की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर लिख लेना, बाएं की तुलना में लंबी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बाएं की तुलना में लंबी, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना, आपके एग्जाम में यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 15 आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक प्रापक होता है। और यह क्वेश्चन हमारा यारो जबलपुर के 2017 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है ओ, दूसरा है बी, तीसरा ए और चौथा है क्या ए बी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर लिख लेना, ए बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 16 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि रक्त का थक्का जमने की प्रक्रिया खाली स्थान को कहते हैं। और यह क्वेश्चन एआरओ कोल्हापुर के 2012 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा स्कंदन, दूसरा हमारा थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और तीसरा हमारा हीमोफीलिया और चौथा है हमारा होमोफीबिया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर लिख लेना, यानी स्कंदन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपको जल्दी जल्दी करा रहा हूँ ताकि आपको जो टाइम हो टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि आपके भी टाइम बहुत कम है। बस ये सारे क्वेश्चन जो आपको करा रहा हूँ इनके आंसर लिखते जाना। और इसके जो क्वेश्चन का पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में आपको दे दूंगा, वहां से पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 17 आता है और इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में प्रवेश करने वाले कीटाणु के खिलाफ रक्त का कौन सा घटक लड़ता है। और यह क्वेश्चन एआरओ नागपुर के 2017 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा हीमोग्लोबिन, दूसरा लाल रक्त कोशिकाएं, तीसरा बिम्बाणु और चौथा क्या सफेद रक्त कोशिकाएं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सफेद रक्त कोशिकाएं हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 18 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि शरीर में हार्मोन की कमी के कारण घेंघा यानी कि गोइटर होता है, और यह क्वेश्चन हमारा यारो अहमदनगर के 2017 के एनएस एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा थायरॉक्सिन, दूसरा हमारा एड्रेनलिन, और तीसरा हमारा टेस्टोस्टेरोन, और चौथा है हमारा एस्ट्रोजन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख लें, थायरॉक्सिन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन 19 आता है, और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि मनुष्यों में निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण बेरी बेरी रोग हो जाता है? और यह क्वेश्चन एआरओ दिल्ली कैंट के 2012 के एनएस एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है विटामिन डी, दूसरा विटामिन ए, तीसरा विटामिन सी, और चौथा विटामिन बी 1। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख लेना, विटामिन बी 1 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 20 आता है, और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग नहीं है? और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ ग्वालियर के 2016 के एनएस एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या दिए गए? पहला हमारा मधुमेह, दूसरा है टीबी, तीसरा है चेचक, और चौथा है हैजा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो हमारा मधुमेह है, जो हमारा मधुमेह होता है, यह क्या होता है? संक्रामक रोग नहीं होता है। जो हमारा मधुमेह है, यह संक्रामक रोग नहीं होता, यानी ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया वह हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जो ये सारे आपके दिए गए हैं ना, यानी टीबी हो गया, चेचक हो गया, हैजा, ये सारे क्या होते हैं? संक्रामक रोग होते हैं। और जो हमारा मधुमेह होता है, यही केवल एक ऐसा है जो संक्रामक रोग नहीं होता हमारा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन 21 आता है, और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि गिल्टी रोग किसके कारण होता है? और यह क्वेश्चन हमारा यार जयपुर के 2018 के एनएस एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला दिया है विषाणु, दूसरा जीवाणु, तीसरा कवक, और चौथा है प्रोटोजोआ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा जीवाणु हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन थोड़ा जल्दी जल्दी करते चलें ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप अपनी एग्जाम की बहुत अच्छी तैयारी कर सके। दोस्तों यहाँ से आपके आर्मी एनए के एग्जाम में बायोलॉजी के बिल्कुल क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। जब भी एग्जाम देने जाना, ये सारे क्वेश्चन को याद करके आप बिल्कुल जाना। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 22 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है किस जीव के कारण काला जार होता है? और यह क्वेश्चन हमारा यारो उधमपुर के 2015 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या दिए गए हैं? पहला हमारा है एसआर किया, दूसरा हमारा अजोवेक्टर, और तीसरा हमारा लिस्मैनिया, और चौथा क्या है? क्लोडोस्ट्रेडियम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख लेना, लिस्मैनिया हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 23 आता है, और इसमें क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन एक जल जनित रोग नहीं है? और यह क्वेश्चन हमारा यारो गया के 2016 के एनएस एग्जाम में पूछा गया था। इसमें 4 ऑप्शन क्या दिए गए थे? पहला है हेपेटाइटिस ए, दूसरा है खसरा, तीसरा है टाइफाइड, और चौथा है क्या? हैजा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर खसरा हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 24 आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण पेलाग्रा रोग होता है? और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ अमेठी के 2015 के एनएस एग्जाम में पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा विटामिन बी 5, दूसरा विटामिन बी 2, और तीसरा हमारा राइबोफ्लोविन, और चौथा है क्या? हमारा नियासिन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख लें, नियासिन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया यह हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 25 आता है, और इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है? इसमें पूछा जा रहा है कौन सा मच्छर मलेरिया के परजीवी का वहन करता है? और यह क्वेश्चन हमारा यार जबलपुर के 2012 एनएस एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या दिए गए हैं? पहला दिया गया मादा एनाफिलीज, दूसरा नर एडिज एजिप्टी, और तीसरा नर एनाफिलीज, और चौथा क्या? मादा एडिज एजिप्टी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मादा एनाफिलीज हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी मादा एनाफिलीज हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी इसमें हमसे पूछ क्या रहा है कौन सा मच्छर मलेरिया के परजीवी का वहन करता है? तो परजीवी का वहन कौन करता है? वह करता है मादा एनाफिलीज करता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 26 आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि भिंडी में होने वाले पीत सिरा मोजेक रोग के प्रसार का माध्यम क्या होता है? और यह क्वेश्चन एआरओ गुवाहाटी के 2017 के एनएस एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है कीट, दूसरा बीज, तीसरा जल, और चौथा क्या? वायु। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कीट हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 27 आता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि
निम्न में से किस रोग के दुनिया भर में समाप्त कर दिया गया है? और यह क्वेश्चन हमारा यारो नागपुर के 2012 के एनएस एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा ड्रैकन कुलन रुग्णता, दूसरा है चेचक, तीसरा है प्लेग और चौथा क्या है? मसूरिका। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मसूरिका, हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है, यह हमारा इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, ये जो सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये सारे क्वेश्चन आपके आर्मी एनएस एग्जाम में कई बार रिपीट होते हैं आ रहे हैं और ये सारे क्वेश्चन आपके जो एग्जाम आने वाला उसमें बिल्कुल देखने को आपको मिल जाएंगे। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 28 आता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस बीमारी का नाम अर्थ यानी इवेल इन्फ्लुएंस ऑफ द स्टार है? और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ भोपाल के 2017 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हैजा, दूसरा प्लेग, तीसरा इन्फ्लुएंजा और चौथा है टाइफाइड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा इन्फ्लुएंजा, हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 29 आता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग मुख्य रूप से विटामिन सी की कमी से होता है? और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ मेरठ के 2012 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या दिए गए? पहला है गोइटर, दूसरा है रिकेट्स, तीसरा है स्कर्वी और चौथा है क्या है? क्वाइसिकोर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख लेना, यानी कि हमारा स्कर्वी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 30 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि शुष्का छिपाक विटामिन खालिस्तान की कमी के कारण होता है। और यह क्वेश्चन एआरओ कोल्हापुर के 2011 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या है हमारे? पहला है सी, दूसरा है के, तीसरा है डी और चौथा ए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन ए, यानी कि शुष्का छिपाक विटामिन ए की कमी के कारण होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 31 आता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि हानिकारक एनीमिया विटामिन खालिस्तान की कमी के कारण होता है। और इसकी यह क्वेश्चन हमारा यारो जालंधर के 2017 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या दिए गए? पहला हमारा B1, दूसरा है B2, तीसरा है B6 और चौथा है B12। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख लेना, यानी B12 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी B12 हमारा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 32 आता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं होती है? और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ झुंझुनू के 2012 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा सिरोसिस, दूसरा हमारा हेपेटाइटिस बी और तीसरा है एड्स और चौथा क्या है? सिफिलिस। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर लिख लेना। इसमें जो सिरोसिस दिया गया है, ये सिरोसिस जो बीमारी होती है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती। और जो हमारे ये सारे ऑप्शन दिए गए, ये सारे क्या होता है? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये फैल जाते हैं। यानी हेपेटाइटिस, एड्स जो और ये हमारा सिफिलिस है, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं। लेकिन जो हमारा सिरोसिस है, यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 33 आता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे विडाल परीक्षण से पता लगाया जा सकता है? और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ जालंधर के 2017 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या दिए गए? पहला हमारा टाइफाइड बुखार, दूसरा है क्षय रोग, तीसरा है कैंसर और चौथा क्या? एड्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर लिख लेना, टाइफाइड बुखार हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 34 आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेरिसिला जोस्टर नामक वायरस के कारण होता है? और यह क्वेश्चन एआरओ रांची के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या दिए गए? पहला हमारा चिकन पॉक्स, दूसरा है पोलियो, तीसरा हैजा और चौथा क्या? रेबीज। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा चिकन पॉक्स, हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन थोड़ा जल्दी इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और सारे क्वेश्चन आप जल्दी से कवर कर लें। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 35 आता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है? और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ दानापुर के 2012 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा विटामिन सी, दूसरा विटामिन ए, तीसरा विटामिन डी और चौथा क्या? विटामिन बी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख लेना, विटामिन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 36 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि हेमोफोबिया का डर है। और यह क्वेश्चन हमारे एआरओ लखनऊ के 2017 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या दिए गए? पहला अंधकार, दूसरा ऊंचाई, तीसरा पानी और चौथा क्या? रक्त। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रक्त हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
यानी होमोफीबिया होती है, यानी होमोफीबिया होती है, ये कहाँ पे होता है? ये रक्त में होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 37 आता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा प्रेरक सूक्ष्मजीवी सामान्य सर्दी और इन्फ्लुएंजा के लिए जिम्मेदार होता है? और यह क्वेश्चन यारो अमेठी के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है वायरस, दूसरा है प्रोटोजोआ, तीसरा है कवक और चौथा है क्या? बैक्टीरिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा वायरस, हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 38 आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि माइटोकांड्रिया शब्द किसके द्वारा दिया गया था? और यह क्वेश्चन यारो कोल्हापुर के 2017 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा जे ई साल्क, दूसरा है कार्ल बेंडा और तीसरा है चार्ल्स लेवरेन और चौथा क्या? एंटोनी वैन लुइनहॉक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख लेना, कार्ल ब्रेंडा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो 2 दिया गया यह हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 39 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक फूल का नर हिस्सा है? और यह क्वेश्चन यारो जबलपुर के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या दिए गए? पहला हमारा स्टिग्मा, दूसरा स्टेमन और तीसरा है पिस्टल और चौथा क्या? स्टाई। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख लेना, स्टेमना हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 40 आता है। और इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है कि हवा से परागण के लिए प्रयोग किया जाता है? और यह क्वेश्चन एआरओ गुवाहाटी के 2012 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा एंडोफिली, दूसरा हमारा सिसिफोली और तीसरा हमारा एनोफिलिया और चौथा क्या? एंजियोप्लास्टी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा एनो एन इसका सही आंसर लिख लेना, यानी एनेमोफिली, यानी हमारा ऑप्शन नंबर जो 3 दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 41 आता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि फूल के बीच में मौजूद पीली डस्ट को क्या कहा जाता है? और यह क्वेश्चन एआरओ बंगलौर के 2017 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा स्टोमाटा, दूसरा है पराग, तीसरा स्पर्म और चौथा क्या है? जाइगोट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख लेना, पराग जो होता है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं टोटल आपको आज 170 क्वेश्चन कराने वाला। अगर आप ये सारे 170 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते, ये मान चलना आप एग्जाम यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 42 आता है। और इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है कि डीएनए मुख्य रूप से कोशिका के खाली स्थान में संग्रहित होता है? और यह क्वेश्चन एआरओ ग्वालियर के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या दिए गए? पहला हमारा गोल्जी का है, दूसरा है कोशिका द्रव्य, तीसरा है प्लाज्मा झिल्ली और चौथा क्या? केंद्रक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा केंद्रक, हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 43 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि माइटोकांड्रिया शब्द किसके द्वारा दिया गया था? दोस्तों यह क्वेश्चन आपका कई बार रिपीट हो चुका है। यह क्वेश्चन आपका एआरओ नागपुर के 2017 एनएक एग्जाम में भी पूछा गया था। और इसके जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला हमारा जे ई साल्क, दूसरा है कार्ल बेंडा और तीसरा है चार्ल्स लेवरेन और चौथा क्या है? एंटोनी वैन ल्यूनहॉक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर मैंने अभी बताया था आपको, कार्ल बेंडा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो 2 दिया गया यह हमारा बिल्कुल सही क्वेश्चन हो जाएगा। यह क्वेश्चन आपका कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 44 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि खाली स्थान कोशिका की आत्मघाती बैग कहलाता है? और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ बनारस के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। दोस्तों यह क्वेश्चन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके आर्मी एनएक एग्जाम में रिपीट हो चुका है। और इसके 4 ऑप्शन क्या दिए गए? पहला हमारा है गोल्जी का है, दूसरा हमारा लाइसोसोमस और तीसरा है राइबोसोम्स और चौथा है क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख लेना, यानी लाइसोसोम हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि लाइसोसोम हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 45 आता है। और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि कोशिकाओं में सबसे प्रचुर मात्रा में अणु होते हैं जो कोशिका द्रव्यमान का 70% या उससे अधिक होते हैं? और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ मऊ में आया था। यह क्वेश्चन हमारा पूछा गया था एआरओ मऊ के 2015 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या दिए गए हैं? पहला हमारा न्यूक्लिक अम्ल, दूसरा है लिपिड और तीसरा है प्रोटीन और चौथा है पानी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख लेना, यानी पानी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन जो हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 46 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है
निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंग आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है? दोस्तों यह क्वेश्चन आपको दोबारा रिपीट हुआ था एआरओ जयपुर के 2017 एनएक एग्जाम में आया था। दोस्तों ये जो सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, ये सारे क्वेश्चन आपके कभी कहीं ना कहीं एआरओ जेडारो में रिपीट हुआ करते हैं। बस आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना। आपके यहाँ जो एग्जाम लगा हुआ किसी भी एआरओ जेडारो में लगा हुआ, आपको ये सारे क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और इसके जो चार ऑप्शन क्या दिए गए हैं, पहला है गोल्जी तंत्र, दूसरा है माइट्रोकांडिया और तीसरा है लाइसोसोम और चौथा क्या अंतःप्रद्रवी जालिका। तो इसका सही आंसर अभी मैंने आपको बताया था, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लाइसोसोमस हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 47 आता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि केंद्र के अलावा निम्न में से किस कोशिका में अंग में डीएनए पाया जाता है? और यह क्वेश्चन एआरओ जबलपुर के 2012 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला हमारा कोशिका द्रव्य, दूसरा है गोल्जी उपकरण, तीसरा है माइट्रोकांड्रिया और चौथा है हमारा राइबोसोमस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा माइट्रोकांड्रिया हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन जो 3 दिया गया यह हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 48 आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सुकेंद्रिक कोशिका की एक विशेषता नहीं है? और यह क्वेश्चन यार भोपाल के 2018 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला हमारा अच्छी तरह से गठित केंद्रक, दूसरा है माइटोकांड्रिया की मौजूदगी और तीसरा है पादप कोशिकाओं में हरित लवक की अनुपस्थिति और चौथा क्या केंद्रक झिल्ली मौजूद। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर लिख लेना, यानी पादप कोशिकाओं में हरित लवक की अनुपस्थिति हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो 3 दिया गया ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना, आप एग्जाम में यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 49 आता है। इसमें पूछा जा रहा है कौन सी कोशिकाएं किसी भी बाहरी पदार्थ तथा खराब कोशिकाओं को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करता है? और यह क्वेश्चन एआरओ कोल्हापुर के 2018 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला हमारा गोल्जी उपकरण, दूसरा माइट्रोकांड्रिया, तीसरा हमारा प्लास्टिडस और चौथा क्या है लाइसोसोम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर लिख लेना, यानी राइसोसोम हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो 4 दिया गया वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 50 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि किस कोशिकांग को कोशिका के बिजली घर के नाम से भी जाना जाता है? और यह क्वेश्चन एआरओ जालंधर के 2015 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और इसके चार ऑप्शन क्या दिए गए, पहला हमारा लाइसोसोम, दूसरा है माइट्रोकांड्रिया, तीसरा है गोल्जी उपकरण और चौथा है क्या है प्लास्टिडस। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर लिख लेना, माइट्रोकांड्रिया हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 51 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि किस कोशिकाओं को स्वयं के डीएनए और राइबोसोम होते हैं? और यह क्वेश्चन एआरओ गया के 2017 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला हमारा अवर्णी लवक, दूसरा है वर्ण लवक, तीसरा है कोशिका धानी और चौथा है माइट्रोकांड्रिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर लिख लेना, माइट्रोकांड्रिया हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 52 आता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि उपकला कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से कौन सा प्रोटीन बचाता है? और यह क्वेश्चन एआरओ नागपुर के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला हमारा कोलेजन, दूसरा हमारा इलास्टिन, तीसरा एक्टिन और चौथा क्या है केराटिन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर लिख लेना, केराटिन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो 4 दिया गया इसका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 53 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि एक जीवित कोशिका की संपूर्ण सामग्री को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है जिसमें साइटोप्लाज्म और नाभिक शामिल होते हैं? और यह क्वेश्चन हमारा यारो बंगलोर के 2015 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है माइट्रोकांड्रिया, दूसरा है लाइसोसोम्स और तीसरा हमारा प्रोटोप्लाज्म और चौथा है कोशिका झिल्ली। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर लिख लें, प्रोटोप्लाज्म हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 3 जो दिया गया ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 54 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि सामान्य कोशिकाओं में डीएनए से आरएनए तक आनुवांशिक जानकारी के प्रवाह की प्रक्रिया को कहा जाता है? और यह क्वेश्चन हमारे यारो ग्वालियर के 2017 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और इसके चार ऑप्शन क्या दिए गए हैं, पहला हमारा परिवहन, दूसरा प्रतिलेखन, तीसरा अनुवाद और चौथा है अनुवाद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर लिख लेना, प्रतिलेखन हमारा बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो 2 दिया गया इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 55 आता है। और यह क्वेश्चन हमारा आया था एआरओ लखनऊ के 2012 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और इसमें पूछ क्या रहा है कि कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है? और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है कोशिका विज्ञान, दूसरा हिस्टोलॉजी, तीसरा शरीर विज्ञान और चौथा क्या है
टैक्सोनॉमी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख लेना, कोशिका विज्ञान हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन मैं बार-बार कह रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आप ये सारे क्वेश्चन लगा के जाना, नहीं बाद में आप एग्जाम के बाद पछताओगे। आप जब भी एग्जाम देके आना ना, ये सारे क्वेश्चन चेक करना, इसे खुद ही आपको दिख जाएगा, इससे आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं आप एग्जाम में या नहीं पूछे गए हैं। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है ना, क्वेश्चन नंबर 56 आता है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि खालिस्तान को सेल का पावर हाउस कहा जाता है, और इसके 4 ऑप्शन क्या दिए गए हैं? पहला फेफड़े, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा पिट्यूटरी ग्रंथियां और चौथा क्या? धमनियां। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो 2 दिया गया इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 57 आता है, इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पुटिकाओं में उत्पादों का भंडारण, संशोधन तथा पैकेजिंग के लिए जिम्मेदार है? और इसकी यह क्वेश्चन हमारा यारो जालंधर के 2012 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा हमारा प्लास्टिडस और तीसरा गोल्जी उपकरण और चौथा क्या? अंत प्रदवी जालिका। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख लेना, गोल्जी उपकरण हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो 3 दिया गया इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 58 आता है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि रेडोप्सिन, जिसे दृष्ट नील लोहित भी कहा जाता है, हमारे शरीर में कहाँ पाया जाता है? दोस्तों ये क्वेश्चन आपको पहले भी रिपीट हो चुका दोबारा, या फिर आपका एआरओ दानापुरी के 2017 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला बाल, दूसरा हाथ, तीसरा नाखून और चौथा आंख। यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारे जो 4 ऑप्शन दिए गए ना, ऑप्शन तक भी आपके पूरे रिपीट हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा जो आंख है वह बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन 59 आता है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि मानव हृदय के किस प्रकोष्ठ को फेफड़े से प्रचुर ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त होता है? और यह क्वेश्चन हमारा यार भोपाल के 2015 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है बायां निलय, दूसरा है हमारा बायां अलिंद और तीसरा है दायां निलय और चौथा है क्या? दायां अलिंद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख लेना, बायां अलिंद हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी बायां अलिंद हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये सारे जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, सारे क्वेश्चन वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कई बार आपके आर्मी एनएक एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं और हमेशा ही आपके आर्मी एनएक एग्जाम में रिपीट होते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 60 आता है, इसमें पूछा जा रहा है कि फेफड़ों से युक्त रक्त का हृदय तक ले जाती है, यानी फेफड़ों से क्या है जो युक्त रक्त होता है, ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है, वो हृदय तक ले जाती है। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ जालंधर के 2018 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा महाधमनी, दूसरा है गुर्दे की धमनी, तीसरा है फेफड़ा सिरा और चौथा है महासिरा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख लेना, फेफड़ा सिरा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया यह हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 61 आता है, इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है कि बॉम्बे रक्त समूह के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? और यह क्वेश्चन एआरओ बंगलौर के 2011 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा इस रक्त समूह का व्यक्ति केवल ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति से ही रक्त प्राप्त कर सकता है। दूसरा है हमारा इसकी खोज पहली बार 1952 में डॉक्टर वाई.एम. भेंडे के द्वारा की गई थी। और तीसरा यह एच प्रतिजन का मुक्त करने की कमी की कारण, यह तो चौथा क्या है? इनमें ना तो ए और ना ही बी प्रतिजन होते हैं। इसका और इसमें हमसे पूछा क्या जा रहा है कि बॉम्बे रक्त समूह के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? और इसमें हम अगर देखते हैं ना, जो तुम्हें 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें जो पहला जो हमारा ये ऑप्शन दे रहा है, इसकी खोज पहली बार 1952 में डॉक्टर एम.वाई. भेंडे के द्वारा की गई थी, यह भी बिल्कुल हमारा सही है। और यह एच प्रतिजन से मुक्त करने की कमी, यह भी सही है। इनमें ना तो यह और ना ही बी प्रतिजन होते हैं, यह भी सही है। लेकिन जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है ना, यही केवल हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर गलत है। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 62 आता है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि गलत वाहिकाएं जो हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में वहन करती हैं क्या कहलाती हैं? और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ जयपुर के 2017 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा धमनियां, दूसरा नसें, तीसरा हमारा स्पेक्ट्रम और चौथा हमारा कैपिलरीज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख लें, धमनियां हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपके जैसे मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ ना, ऐसे ही सेम टू सेम आपके जो एग्जाम का पेपर आया था उसमें ऐसे ही क्वेश्चन आपके प्रिंट हुए थे। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करते रहना, आप एग्जाम में यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। और अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 63 आता है, और इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है कि
रक्त के कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त का थक्का बनता है, उन्हें कहते हैं। और यह क्वेश्चन हमारा यारो लखनऊ के 2018 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा लिम्फोसाइट, दूसरा हमारा एरिथ्रोसाइट और तीसरा हमारा चोंड्रोसाइट और चौथा क्या है? प्लेटलेट्स। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख लेना है, प्लेटलेट्स हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपका टाइम बिल्कुल बच सके। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 64 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि लाल रक्त कोशिकाओं के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार होता है? और यह क्वेश्चन हमारे यारो कोल्हापुर के 2012 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है फेफड़े, दूसरा हृदय, तीसरा है मस्तिष्क और चौथा है मेरुदंड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख लेना, मेरुदंड हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 65 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि रक्त में ऑक्सीजन के कैप्चर करने का कार्य कौन करता है? और यह क्वेश्चन एआरओ नागपुर के 2013 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है लाल रक्त कोशिकाएं, दूसरा हमारा क्लोरोफिल, तीसरा है श्वेत रक्त कोशिकाएं और चौथा का हीमोग्लोबिन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर लिख लेना, हीमोग्लोबिन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 66 आता है। और इसमें क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल रिसीवर है? और यह क्वेश्चन एआरओ लखनऊ के 2015 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा AB प्लस, दूसरा O प्लस, तीसरा A प्लस और चौथा क्या? O माइनस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख लेना, AB जो प्लस दिया गया यह हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 67 आता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है? इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रक्त वाहिकाएं दिल से गुर्दे में रक्त का संचार करती हैं? और यह क्वेश्चन एआरओ बनारस के 2013 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा गुर्दे की नस, दूसरा हृदय धमनी, तीसरा वेना कावा और चौथा क्या? गुर्दे की धमनी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख लेना है, गुर्दे की धमनी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी गुर्दे की धमनी जो दिया गया ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 68 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि मनुष्य में उत्सर्जन अंग कौन सा है? और यह क्वेश्चन एआरओ लखनऊ के 2012 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हृदय, दूसरा त्वचा, तीसरा मस्तिष्क और चौथा मांसपेशी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा त्वचा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया यह बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में 69 आता है। और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि उस ग्रंथि का नाम बताएं जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य का नियंत्रित करती है। और यह क्वेश्चन यारो भोपाल के 2017 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा अग्रसय, दूसरा हमारा प्यूसिका ग्रंथि और तीसरा पीनियल ग्रंथि और चौथा एड्रेनल ग्रंथि। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख लेना, प्यूसिका ग्रंथि जो दिया गया ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपके आर्मी एनएक एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ करते हैं। ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व करके अपना एग्जाम देने जाना। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 70 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस प्रकार के जीव में स्वपोषी पाया जाता है? और यह क्वेश्चन एआरओ नागपुर के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है कवक, दूसरा विषाणु, तीसरा प्रोटोजोआ और चौथा क्या? जीवाणु। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख लेना, जीवाणु हमारा बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 71 आता है। और इसमें क्या पूछा जा रहा है? इसमें हमसे पूछ रहा है कि आम तौर पर प्रयोग किए जाने वाले विटामिन बी सम्मिश्रण के कितने विटामिन सम्मिलित होते हैं? और यह क्वेश्चन एआरओ अहमदनगर के 2015 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला 8, दूसरा 12, तीसरा 10 और चौथा क्या? 6। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख लेना, 8 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 72 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि किसी खाद्य श्रृंखला में एक पौष्टिक स्तर से दूसरे पौष्टिक स्तर तक कितने प्रतिशत ऊर्जा का हस्तांतरण होता है? और यह क्वेश्चन एआरओ गुवाहाटी के 2016 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा 0.2, दूसरा 0.1, तीसरा 0.15 और चौथा हमारा 0.05। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख लेना, यानी 0.1% हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी किसी खाद्य श्रृंखला से एक पौष्टिकता स्तर से दूसरे पौष्टिकता स्तर तक कितने प्रतिशत ऊर्जा का हस्तांतरण होता है? 0.1% का हस्तांतरण होता है।
और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 73 आता है, और इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसमें हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व प्रति ग्राम अधिकतम ऊर्जा संग्रहित करता है। और यह क्वेश्चन यारो लखनऊ के 2019 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है विटामिन, दूसरा प्रोटीन, तीसरा वसा और चौथा है रफेज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा वसा, हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 74 आता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से पानी में घुलनशील विटामिन चयन करें। और यह क्वेश्चन हमारा यारो जयपुर के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला विटामिन के, दूसरा विटामिन डी, तीसरा विटामिन सी और चौथा विटामिन ए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन सी, हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी भी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 75 आता है। और इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसमें हमसे पूछ रहा है कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन होते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार आपका रिपीट हो चुका, दोबारा ये रिपीट हो गया आपका आईआरओ झुंझुनू के 2012 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन वही सेम टू सेम दिए गए, 5, 8, 6 और 7। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर अभी हमने आपको बताया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 8 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 76 आता है। और इसमें हमसे क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन है। और यह क्वेश्चन हमारा यारो दिल्ली की 2017 एनएस एग्जाम में पूछा था। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन क्या होते हैं ना, आपके बार बार रिपीट हुआ करते हैं। आप ये सारे क्वेश्चन लिखते जाना, ये मैं आपको वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके आर्मी एनएस एग्जाम में कई बार रिपीट होते रहते हैं। और इसके 4 ऑप्शन क्या दिए गए, पहला विटामिन सी, दूसरा विटामिन डी, तीसरा विटामिन ए और चौथा विटामिन के। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर लिख लेना, विटामिन जो डी दिया गया ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर हमारा 77 आता है। इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि प्रोटीन को कितने अमीनो एसिड से इकट्ठा किया जाता है। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ ऊधम सिंह के 2017 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या दिए गए थे, पहला है 10, दूसरा 5, तीसरा 20 और चौथा है 15। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर लिख लेना, इसका सही आंसर हो जाएगा 20, हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 78 आता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसमें हमसे पूछ रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से खाली स्थान से को संश्लेषित करने के लिए करते हैं। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ अहमदनगर के 2012 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या देंगे, पहला है सुक्रोज, दूसरा है ग्लूकोज, तीसरा है गैलेक्टोज और चौथा क्या फ्रक्टोज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर लिख लेना, ग्लूकोज हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से ग्लूकोज को संश्लेषित करने के लिए करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 79 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है, उस ऊतक का नाम बताएं जो एक पौधे के विभिन्न भागों में भोजन पहुंचाता है। और यह क्वेश्चन यारो नागपुर के 2017 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा पेरेनकाइमा, दूसरा है जाइलम, तीसरा है फ्लोएम और चौथा है क्या हमारा स्क्लेनकाइमा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर लिख लेना, फ्लोएम हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 80 आता है। और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि खाली स्थान ग्लूकोज और प्रोटीन, लिपिड्स या न्यूक्लिक एसिड जैसे घुलने वाली शर्कराओं के बीच गैर एंजाइम अभिक्रिया होती है। और यह क्वेश्चन एआरओ बंगलौर के 2012 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा ग्लाइकेशन, दूसरा हमारा सेल्यूलोर शोषण और तीसरा हमारा फॉस्फोरिलीकरण और चौथा हमारा पाइरुवेट ऑक्सीकरण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर लिख लेना, ग्लाइकेशन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी जो आपका ऑप्शन नंबर ए दिया गया ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 81 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया खाली स्थान की मौजूदगी में होती है। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ ग्वालियर के 2018 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा सल्फर, दूसरा में क्लोरोफिल और सूर्य की रोशनी, तीसरा है नाइट्रोजन और चौथा है कैडमियम। तो इसका सही आंसर क्या लिख लेना, इसका सही आंसर लिख लेना, क्लोरोफिल और सूर्य की रोशनी, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा जो आता है, क्वेश्चन नंबर 82 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि फ्लोएम पौधे परिवहन के लिए जिम्मेदार होते हैं। और यह क्वेश्चन एआरओ मेरठ के 2012 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है खाद्य पदार्थ, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है पानी और चौथा है खनिज पदार्थ।
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख लेना खाद्य पदार्थ हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 83 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सी प्रक्रिया जड़ों में पत्तियों तक पानी और खनिज के अवशोषण और मौखिक गति में मदद करती है? और यह क्वेश्चन एआरओ लखनऊ के 2017 एनएक एग्जाम में पूछा गया था और इसके 4 ऑप्शन क्या दिए गए? पहला हमारा अवसादन, दूसरा है संघनन, तीसरा है संचय और चौथा क्या? वाष्पोत्सर्जन। तो इसका सही आंसर क्या लिख लेना? इसका सही आंसर लिख लेना वाष्पोत्सर्जन हमारा जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों सारे क्वेश्चन थोड़ा जल्दी इसलिए आपको करा रहा हूँ ताकि आपका टाइम आपके पास बिल्कुल कम है और आपका टाइम बच सके वहाँ पे। अब ये सारे जल्दी जल्दी क्वेश्चन को जो आंसर इनको आंसर लिखते जाना और जो क्लास के पीडीएफ है इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम जो ग्रुप है वहाँ पे आपको इसका क्लास का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 84 आता है। इसमें क्या पूछ रहा है कि जल एवं खनिज पदार्थों को जल से पत्तियों तक कौन सा पादप उत्तक जिम्मेदार होता है? और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ जबलपुर के 2018 एनएक एग्जाम में पूछा गया था और 4 ऑप्शन क्या दिए गए हैं? पहला है फ्लोएम, दूसरा है जाइलम, तीसरा हमारा स्टोमाटा और चौथा है मज्जा। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है और आपको जो आने वाला एग्जाम है वहां पे यह क्वेश्चन आपको बिल्कुल देखने को मिल सकता है। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख लेना ऑप्शन नंबर बी यानी जो जाइलम है ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके आर्मी एनएक एग्जाम में ये रिपीट हो चुका है। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 85 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऊर्जा रूपांतरण है जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में होता है? और यह क्वेश्चन हमारा यारो जयपुर के 2017 एनएक एग्जाम में पूछा गया था और इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा पोटेंशियल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, दूसरा हमारा लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी और तीसरा हीट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी और चौथा हीट एनर्जी टू लाइट एनर्जी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख लेना लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कौन सा ऊर्जा रूपांतरण है जो प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में होता है? क्या होता है? लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये नमक ना हो गया, नामक लिख लेना यहाँ पे क्या नामक, यानी कौन सी ऊर्जा स्थानांतरण है जो प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में होता है। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या आ जाता है? क्वेश्चन नंबर हमारा 86 आ जाता है। इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है कि भोजन बनाने के लिए पादप कोशिका का कौन सा भाग सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है? और यह क्वेश्चन एआरओ नागपुर के 2012 एनएक एग्जाम में पूछा गया था और 4 ऑप्शन क्या दिए गए? पहला हमारा क्लोरोप्लास्ट, दूसरा स्टार्च अनाज और तीसरा क्रोमोप्लास्ट और चौथा क्या है? ल्यूकोप्लास्ट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख लें क्लोरोप्लास्ट हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्लोरोप्लास्ट हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर लिख लेना। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 87 आता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है? इसमें हमसे पूछ रहा है कि स्वपेशी जीवों की कार्बन और ऊर्जा संबंधी आवश्यकताएं खालिस्तानी की प्रक्रिया द्वारा पूरी होती है। और यह क्वेश्चन यारो लखनऊ के 2018 एनएक एग्जाम में पूछा गया था और इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा प्रकाश स्वपेशी, दूसरा प्रकाश संश्लेषण और तीसरा शीत निष्क्रियता और चौथा है क्या हमारा? जैव संश्लेषण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख लेना, इसका सही आंसर हो जाएगा जैव संश्लेषण हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया ये हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 88 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि एटीपी के कितने अणु ग्लूकोज अणु के शोषण द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? और यह क्वेश्चन एआरओ कोल्हापुर के 2012 एनएच एग्जाम में पूछा गया था और 4 ऑप्शन क्या है? पहला 4, दूसरा 2, तीसरा 38 और चौथा है 36। तो इसका सही आंसर क्या लिख लेना? इसका सही आंसर लिख लेना यानी जो ऑप्शन नंबर बी यानी जो 2 दिया गया ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह भी क्वेश्चन आपका कई बार आपके आर्मी एनएक एग्जाम में रिपीट हो चुका है। और अगला क्वेश्चन जो हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 89 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा एक संक्रामक रोग है? और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ जालंधर के 2017 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या दिए गए? पहला हमारा खसरा, दूसरा स्कर्वी, तीसरा दमा और चौथा है मधुमेह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख लेना खसरा जो दिया गया है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी निम्न में से कौन सा एक संक्रामक रोग है जो हमारा खसरा रोग होता है? यह एक संक्रामक रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 90 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है निम्न में से किस में प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है? और यह क्वेश्चन हमारा यारो जयपुर के 2011 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला सेब, दूसरा सोयाबीन, तीसरा गेहूं और चौथा क्या? मूंगफली।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख लेना, सोयाबीन हमारा जो दिया गया ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी निम्न में से किस में प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा आपकी पाई जाती है। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 91 आता है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? और यह क्वेश्चन यारो नागपुर के 2017 एनडीए एग्जाम में पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला शिलांग, दूसरा इंदौर, तीसरा मुंबई और चौथा हैदराबाद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख लेना, हैदराबाद जो दिया गया हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 92 आता है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस पोषक तत्व की कमी गंडमाला का सर्वाधिक सामान्य कारण होती है? और यह क्वेश्चन हमारा यारो भोपाल के 2012 एनएस एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला आयरन, दूसरा विटामिन सी, तीसरा कैल्शियम और चौथा क्या? आयोडीन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख लेना, आयोडीन हमारा जो दिया गया ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 93 आता है, और इसमें क्या पूछा जा रहा है? इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन एक वसा विलेय विटामिन है जो रक्त का थक्का जमाने, हड्डी, चयापचय एवं रक्त में कैल्शियम स्तर को नियंत्रित करने में एक भूमिका निभाता है? और यह क्वेश्चन एआरओ ग्वालियर के 2017 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या दिए गए? पहला है विटामिन सी, दूसरा विटामिन बी, तीसरा विटामिन के और चौथा विटामिन ए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन के जो दिया गया ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन जो हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 94 आता है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि 3 प्रकार के परपोषी होते हैं, निम्न में से कौन उनमें से एक नहीं है? और यह क्वेश्चन हमारा यारो भोपाल के 2018 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला उपभोक्ता, दूसरा मांसाहारी, तीसरा सर्वाहारी और चौथा है शाकाहारी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा उपभोक्ता हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 95 आता है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में हमारे शरीर के द्वारा किस विटामिन के निर्माण किया जाता है? और यह क्वेश्चन यारो मेरठ के 2012 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और इसके सही है 4 ऑप्शन क्या दिए गए? इसके 4 ऑप्शन है, पहला विटामिन ए, दूसरा विटामिन सी, तीसरा विटामिन डी और चौथा विटामिन बी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख लेना, विटामिन जो डी दिया गया ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 96 आता है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है निम्न में से कौन विटामिन सी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? और यह क्वेश्चन यारो जबलपुर के 2018 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा सोया दूध, दूसरा है सेब, तीसरा है आंवला और चौथा है गाजर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख लेना, आंवला हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 97 आता है, इसमें क्या पूछा जा रहा है? इसमें हमसे पूछ रहा है कि पोषण के स्वपोषी रूप के लिए खाली स्थान आवश्यक होता है। और यह क्वेश्चन हमारा यारो गया के 2017 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या दिए गए? पहला हमारा क्लोरोफिल और ऑक्सीजन, दूसरा हमारा मीथेन, तीसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड और पानी और चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, हमारा ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 98 आता है, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस विटामिन का संबंध अस्थि सुसरता से है? और यह क्वेश्चन यारो दानापुर के 2012 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला विटामिन बी, दूसरा विटामिन ए, तीसरा विटामिन सी और चौथा विटामिन डी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख लेना, यानी विटामिन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 दिया गया ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब ये सारे क्वेश्चन नोट करते हैं ना, और इन सारे क्वेश्चन को याद करके अपना एग्जाम देने जाना है। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर हमारा 99 आता है, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि रोटा वायरस टीके का प्रयोग किस रोग से बचने के लिए किया जाता है? और यह क्वेश्चन यारो नागपुर के 2015 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है पोलियो, दूसरा हमारा डायरिया, तीसरा एड्स और चौथा क्या? हेपेटाइटिस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख लेना, इसका सही आंसर हो जाएगा डायरिया, हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो 2 दिया गया ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 100 आता है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा विल्सन रोग का एक लक्षण नहीं है? और यह क्वेश्चन यारो लखनऊ के 2018 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा बोलने, निगलने या शारीरिक समन्वय में परेशानी, दूसरा मांसपेशियों की अकड़ का अनियंत्रित गति और जो तीसरा क्या? पैरों अथवा पेट से निर्मित तरल
और चौथा है क्या, रतौंधी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर लिख लें, रतौंधी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 101 आता है। इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है कि खालिस्तान की कमी से रिकेट्स का रोग होता है। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ जबलपुर के 2012 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला विटामिन सी, दूसरा विटामिन ए, तीसरा विटामिन बी और चौथा क्या, विटामिन डी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर लिखना है विटामिन डी जो दिया गया, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 102 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा पोषक तत्व की कमी रतौंधी का कारण बनती है। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ नागपुर के 2017 एग्जाम में पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा विटामिन के, दूसरा विटामिन सी, तीसरा विटामिन ए और चौथा क्या, प्रोटीन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 103 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन एक जल जनित रोग नहीं है। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ रांची के 2012 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है, टाइफाइड, दूसरा कंठमाला, तीसरा हेपेटाइटिस और चौथा क्या, हैजा। दोस्तों यह भी क्वेश्चन आपको कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर लिख लेना, कंठमाला जो दिया गया यह हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 104 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि बैसिल कैलमेट ग्वेरिन टीका, यानी जो लोकप्रिय नाम इसका बीसीजी टीका, निम्न में से किस बीमारी से बचाव के लिए यह टीका लगाया जाता है। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ भोपाल के 2018 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा जॉन्डिस, दूसरा टाइफाइड और तीसरा यक्षमा और चौथा क्या, पोलियो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर लिख लें, यक्षमा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपको जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपका एग्जाम बहुत पास आ चुका है और आपके पास भी टाइम बिल्कुल नहीं है। आप ये सारे क्वेश्चन जल्दी जल्दी नोट करते चलिएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 105 आता है। और इसमें क्या पूछा जा रहा है कि अष्ट सुमिरता यानी कि बीमारी से मानव शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है। और यह क्वेश्चन एआरओ लखनऊ के 2017 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हड्डियां, दूसरा फेफड़े, तीसरा मस्तिष्क और चौथा क्या, गुर्दे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर लिख लेना, हड्डियां हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 106 आता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि हाइपोकैलेमिया खालिस्तान की कमी के कारण होता है। और यह क्वेश्चन एआरओ मेरठ के 2012 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला आयोडीन, दूसरा पोटेशियम, तीसरा आयरन और चौथा क्या, कैल्शियम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर लिख लेना, पोटेशियम हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 107 आता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि विटामिन बी1 की कमी से होने वाले रोग की पहचान करें। और यह क्वेश्चन हमारा यारो गुवाहाटी के 2018 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या दिया गया, पहला हमारा राइबोफ्लोविनहीन, दूसरा हमारा बेरी, तीसरा सूखा रोग और चौथा क्या, जिह्वा की सूजन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है, वह होता है बेरी रोग होता है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला जो क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 8 आता है। और इसमें क्या पूछा जा रहा है कि एक आनुवांशिक रक्त विकार है जिसकी वजह से लोग ऐसे अवस्था से पीड़ित हो जाते हैं जिसमें वह हीमोग्लोबिन का निर्माण करने में सक्षम नहीं होते हैं। और यह क्वेश्चन यारो लखनऊ के 2013 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला अस्थि में विकार, दूसरा हमारा थैलेसीमिया, तीसरा हमारा आघात और चौथा क्या है, थ्रोम्बोसिस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर लिख लें, थैलेसीमिया हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 109 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन मलेरिया वाहक है। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ भोपाल के 2012 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा एडिज मच्छर, दूसरा हमारा एनोफिलीज मच्छर और तीसरा हमारा बड़ मक्खी और चौथा है क्या, हमारा पिस्सू। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर लिख लेना, एनाफिलीज मच्छर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी एनोफिलीज मच्छर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी मलेरिया का वाहक कौन है, तो जो एनाफिलीज मच्छर होता है। यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 110 आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि मनुष्यों में खराब दृष्टि की समस्या खालिस्तान की कमी की वजह से हो सकती है। और यह क्वेश्चन हमारा यारो नागपुर के 2017 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है लोह, दूसरा विटामिन ए, तीसरा आयोडीन और चौथा है विटामिन डी।
तो इसका सही आंसर लिख लेना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 111 आता है और इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है कि आम तौर पर प्रयोग में आने वाली दवा जो दर्द का उपचार तथा उच्च शारीरिक तापमान को कम करने में सहायक हो सकती है। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ कोल्हापुर के 2012 के एनएस एग्जाम में पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा है डेक्स्ट्रोथर्मिप और दूसरा हमारा बिस्मुथ और तीसरा हमारा पैरासिटामोल और चौथा क्या है? गुइफेंसिन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख लेना, पैरासिटामोल हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी जो ऑप्शन नंबर 3 दिया गया ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 112 आता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि मधुमेह एक स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति में रक्त का स्तर बहुत ऊंचा हो जाता है। और यह क्वेश्चन हमारे यारो झुंझुनू के 2012 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या दिए गए? पहला हमारा सुक्रोज, दूसरा है ग्लूकोज, तीसरा हमारा गैलेक्टोज और चौथा क्या? माल्टोज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख देना, ग्लूकोज हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 113 आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन के स्तर को प्रभावित नहीं करता है। और यह क्वेश्चन हमारा यार जयपुर के 2017 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है रक्त की कमी, दूसरा आयरन की कमी, तीसरा मेमोरी लॉस और चौथा है गर्भावस्था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख लें, मेमोरी लॉस जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 114 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि निक्टोफोबिया खालिस्तान का भय होता है। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ गया के 2018 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला पक्षी, दूसरा अंधेरा, तीसरा पशु और चौथा प्रकाश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अंधेरा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में 115 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है। और यह क्वेश्चन यार भोपाल के 2013 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या है? पहला है टेटनस, दूसरा है कुष्ठ, तीसरा है रूबेला और चौथा क्या? मलेरिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख लेना, रूबेला हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में 116 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा रोग प्रोटीन की भारी कमी के कारण होता है। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ जबलपुर के 2012 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या दिए गए? पहला हमारा परिगार्भिका और दूसरा हमारा एनीमिया, तीसरा अस्थि सुसरता और चौथा क्या? गंडमाला। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख लेना, परिगार्भिक हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में 117 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि हेपेटाइटिस किसके कारण होता है। और यह क्वेश्चन यारो नागपुर के 2017 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन है हमारा, पहला परजीवी, दूसरा बैक्टीरिया, तीसरा वायरस और चौथा है कवक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख देना, वायरस हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में 118 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है। और यह क्वेश्चन यार भोपाल के 2015 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या है हमारे? पहला है दांत, दूसरा हैजा, तीसरा खसरा और चौथा क्या? टाइफाइड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख लेना, खसरा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये जो सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कई बार आपके आर्मी एनएक एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। और जो आने वाले आपके आर्मी एनएक एग्जाम है ना, वहाँ पे ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना और इनको याद करके अपना एग्जाम देने जाना वहाँ पे। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 119 आता है। इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है कि इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। और यह क्वेश्चन यारो कोल्हापुर के 2012 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा मल्टीपल स्क्लेरोसिस, दूसरा डायबिटीज मेलिटिस और तीसरा हमारा स्क्लेरोडर्मा और चौथा क्या है? संधिशोध। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख लें, डायबिटीज मेलिटिस हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 120 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से आंखों के किस दोष को लेजी आई के नाम से जाना जाता है। इसका क्वेश्चन हमारा, यह क्वेश्चन आया था एआरओ अहमदनगर के 2018 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या दिए गए? पहला हमारा मायोपिया, दूसरा हमारा प्रेसबायोपिया और चौथा है हमारा हाइपोमेट्रोपिया और चौथा है हमारा एम्बलायोपिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख लेना, यानी कि एम्बलायोपिया हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो 4 दिया गया ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आप नोट करते चलिएगा।
और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन में 121 आता है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि थायमीन की कमी से का क्या परिणाम होता है। और यह क्वेश्चन हमारा यारो जयपुर के 2017 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला रिकेट्स, दूसरा पेलाग्रा, तीसरा बेरी बेरी और चौथा स्कर्वी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर लिख लेना बेरी बेरी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी थायमीन की कमी से क्या परिणाम होते हैं, तो थायमीन की कमी से क्या परिणाम होते हैं, तो बेरी बेरी रोग क्या हो जाता है, वह हो जाता है। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 122 आता है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि ल्यूकोपेनिया एक प्रकार का असामान्य है। और यह क्वेश्चन हमारा यारो कोल्हापुर के 2012 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या दिए गए, पहला है लाल रक्त कोशिकाओं में वृद्धि, दूसरा है श्वेत रक्त कोशिकाओं में कमी, तीसरा है लाल रक्त कोशिकाओं में कमी और चौथा क्या है, सफेद रक्त कोशिकाओं में वृद्धि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा श्वेत रक्त कोशिकाओं में कमी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में 123 आता है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है अवसाद एक खालिस्तान विकार है। और यह क्वेश्चन हमारे यारो लखनऊ के 2012 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या दिए गए हमारे, पहला है मनोदशा, दूसरा है विघटनशील, तीसरा हमारा सिज्रोफेनिक और चौथा क्या हमारा सोमोटोफॉर्म। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर लिख लेना मनोदशा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी अवसाद एक मनोदशा विकार होती है, ऑप्शन नंबर 1 जो दिया गया ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 124 आता है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि कंजक्टिवाइटिस एक संक्रमण है जो मुख्यतः और खालिस्तान से संबंधित है। और यह क्वेश्चन हमारे यारो उधमपुर सिंह के 2018 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या दिए गए, पहला है घुटना, दूसरा हृदय, तीसरा नेत्र और चौथा क्या पेट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर लिख लेना नेत्र हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी केंजोकोटाइटिस जो एक संक्रमण रोग है, ये कहाँ का होता है, यह नेत्र में होता है। ऑप्शन नंबर जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 दिया गया, यह हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में 125 आता है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि पोलियो निम्नलिखित में से किस जीव के कारण होता है। और यह क्वेश्चन एआरओ जबलपुर के 2012 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है कवक, दूसरा जीवाणु, तीसरा प्रोटोजोआ और चौथा है विषाणु। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर लिख लेना विषाणु हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में 126 आता है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि ल्यूकेमिया खालिस्तान का कैंसर है। और यह क्वेश्चन हमारे यारो नागपुर के 2017 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या दिए गए हैं, पहला है त्वचा, दूसरा है रक्त, तीसरा फेफड़े और चौथा क्या गर्भाशय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा रक्त हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी ल्यूकेमिया खालिस्तान कैंसर कहाँ कैंसर होता है, ये हमारा रक्त का कैंसर हो जाता है। कहाँ कैंसर हो जाता है, रक्त का कैंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि टाइम आपके पास बिल्कुल कम है और आप ये सारे क्वेश्चन बड़ी जल्दी से सॉल्व कर सके वहाँ पे। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 127 आता है, और इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है कि वे ट्यूमर जो आमतौर पर अपने मूल स्थान तक सीमित रहते हैं तथा शरीर के अन्य भागों में नहीं फैलते और थोड़ी ही क्षति पहुंचाते हैं, उन्हें खालिस्तान ट्यूमर कहा जाता है। और यह क्वेश्चन हमारा यारो लखनऊ के जो 12 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला पूर्वगामी, दूसरा सौम्य और तीसरा सक्रिय और चौथा क्या घातक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर लिख लेना 100 में हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन में 128 आता है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि एक तितली के रूपांतरण का तीसरा चरण निम्न में से कौन सा है। और यह क्वेश्चन हमारे यारो भोपाल के 2018 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है अंडा, दूसरा है प्यूपा, तीसरा है वयस्क और चौथा क्या लार्वा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर लिख लेना प्यूपा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो 2 दिया गया यह हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में 129 आता है, इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा जीव अंडोत्पन्न है। और यह क्वेश्चन हमारा यारो अहमदनगर के 2017 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा मेढक, दूसरा खरगोश, तीसरा चूहा और चौथा क्या गिलहरी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर लिख लेना मेढक हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी निम्न में से कौन सा जीव अंडोत्पन्न होता है, यह हो जाएगा मेढक हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन में 130 आता है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि मनुष्यों ने निषेचन आमतौर पर खालिस्तान में होता है। और यह क्वेश्चन यारो ग्वालियर के 2015 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला अंडाशय, दूसरा योनि, तीसरा हमारा फिलोपिन ट्यूब और चौथा कह रहा है यूटरस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर लिख लेना, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा फैलोपियन ट्यूब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो 3 दिया गया यह हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 131 आता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि मनुष्यों में प्रजनन किस प्रकार के निषेचन के द्वारा होता है? और यह क्वेश्चन यारो जयपुर के 2017 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा आंतरिक निषेचन, दूसरा है कृत्रिम परिवेशी निषेचन, और तीसरा है बाह्य निषेचन, और चौथा है क्या? बाह्य विट्रो निषेचन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख लेना, आंतरिक निषेचन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 जो दिया गया यह हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 132 आता है। और इसमें क्या पूछा जा रहा है? जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा युग्मकों का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है, जिसे क्या कहा जाता है? और यह क्वेश्चन हमारा एरो भोपाल के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा डिम्ब, दूसरा स्पर्म, तीसरा है भ्रूण, और चौथा क्या है? जिगोट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख लेना, जिगोट हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। यानी ऑप्शन नंबर 4 जो दिया गया ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना, आप एग्जाम में यही क्वेश्चन वहां पे देखने को मिल जाएंगे। और अगला क्वेश्चन जो हमारा आता है ना, क्वेश्चन में 133 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा महिलाओं में प्राथमिक यौन अंग है? और यह क्वेश्चन हमारा यारो जबलपुर के 2017 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा फैलोपियन ट्यूब, दूसरा अंडाशय, तीसरा गर्भाशय, और चौथा है योनि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अंडाशय हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो 2 दिया गया ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 134 आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि वह परिघटना जिसके द्वारा मादा युग्मक कुछ जीवों जैसे मधुमक्खियों, कुछ छिपकलियों तथा पक्षियों में निषेचन के बिना नए जीवों के निर्माण के लिए विकसित होता है, क्या कहलाती है? और यह क्वेश्चन हमारा यारो नागपुर के 2016 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा मुकुलन, दूसरा हमारा विखंडन, और तीसरा हमारा असगजनन, और चौथे का अनिनिषेचनन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख लेना, ऑप्शन नंबर जो 4 दिया गया हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी अनिषेचनन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 135 आता है। और इसमें क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी गैस रक्त के ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम कर देती है? और यह क्वेश्चन हमारे यारो रांची के 2016 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करा चुका है, ये क्वेश्चन कई बार आपका रिपीट हो चुका है आपके आर्मी एनएक एग्जाम में। और इसके 4 ऑप्शन क्या दिए गए हैं? पहला हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, और तीसरा कार्बन मोनोऑक्साइड, और चौथा क्या? नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख लेना, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो 3 दिया गया हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन आते हैं ना, ये सारे चारों ऑप्शन भी सेम टू सेम आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना, और जो आप एग्जाम दे के आना ना, इस पीडीएफ को एक बार चेक कर लेना कि कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं यहाँ से। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 136 आता है। और इसमें क्या पूछा जा रहा है? इसमें हमसे पूछा जा रहा है मादा पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है? और इसके 4 ऑप्शन क्या दिए गए हैं? पहला हमारा अंडाशय, दूसरा हमारा स्टिग्मा, और तीसरा तंतु, और चौथा क्या? वर्तिका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख लेना, अंडाशय हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी जो ऑप्शन नंबर 1 दिया गया ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 137 आता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन से पुष्पहीन पौधे हैं जो शंकु फूल और बीज उत्पादित करते हैं, जिनमें बीज अंडाशय के भीतर नहीं होते हैं? और यह क्वेश्चन हमारे यारो भोपाल के 2012 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा अनावृत बीजी, दूसरा आवर्त बीजी, तीसरा ब्रायोफाइटा, और चौथा है हाइड्रोफाइटा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख लेना, इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा अनावृत बीजी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 138 आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन होता है? और यह क्वेश्चन यारो ग्वालियर के 2017 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला विखंडन, दूसरा हमारा मुक्लान, तीसरा हमारा द्वियांगी विखंडन, और चौथा है बीजाणु निर्माण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख लेना, मुक्लान हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो 2 दिया गया ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन में 139 आता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथि का मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? और यह क्वेश्चन हमारे यारो जयपुर के 2016 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है थायराइड, दूसरा एड्रिनल ग्लैंड, और तीसरा पिट्यूटरी ग्लैंड, और चौथा क्या? हाइपोथैलेमस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख लें, पिट्यूटरी जो ग्लैंड होता है ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी जो ऑप्शन नंबर 3 दिया गया इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 140 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि उत्सर्गी ग्रंथियां का मुख्य कार्य क्या होता है? और यह क्वेश्चन हमारे यारो लखनऊ के 2018 एनएक एग्जाम में पूछा गया था।
और इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा पसीना निकालना, दूसरा है त्वचा का रंग बनाना, तीसरा है शरीर में बाल का निर्माण करना और चौथा है कि वृद्धि के हार्मोन निर्मित करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख लेना, पसीना निकालना हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी जो ऑप्शन नंबर 1 दिया गया ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 141 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि मनुष्य में थायराइड ग्रंथि के पीछे कितनी पैराथायराइड ग्रंथि मौजूद होती हैं? और यह क्वेश्चन यारो नागपुर के 2017 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन इसके क्या है? पहला 6, दूसरा 3, तीसरा 5 और चौथा है 4। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख लेना, हमारा ऑप्शन नंबर जो 4 दिया गया यह बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 142 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि श्वसन तंत्र के ऊपरी भाग में छोटी केस जैसी संरचनाएं होती हैं जिन्हें खालिस्तान कहा जाता है। और यह क्वेश्चन हमारा यारो गुवाहाटी के 2016 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा वायु नली, दूसरा हमारा पपनिया, तीसरा विल्ली और चौथा है वायु कोष्टिका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पपनिया, हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो 2 दिया गया यह हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 143 आता है। और इसमें क्या पूछा जा रहा है? इसमें हमसे पूछा जा रहा है मानव श्वसन तंत्र का कौन सा हिस्सा गैसों के आदान प्रदान करता है? और यह क्वेश्चन हमारा यारो लखनऊ के 2015 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है श्वसनी, दूसरा है श्वास नली, तीसरा है श्वास नालिका और चौथा क्या? कुपिका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख लेना, कुपिका हमारा जो दिया गया है बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 144 आता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि गैसों का आदान प्रदान पादप ऊतक के किस भाग के द्वारा होता है? और यह क्वेश्चन हमारा यारो दानापुर के 2013 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है फ्लोएमा, दूसरा हमारा स्टोमेटा और तीसरा हमारा जाइलम और चौथा क्या है? मिड्रिड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा स्टोमेटा, हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो 2 दिया गया ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये कई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके आर्मी एनएस एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में 145 आता है। इसमें हमसे क्या पूछे जा रहा है कि निम्न में से किसे कोशिका की ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? और यह क्वेश्चन हमारा यारो कोल्हापुर के 2016 एनएस एग्जाम में पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा एडेनोसिन डीफास्फेट और दूसरा हमारा एडेनोसिन ट्राइफास्फेट और तीसरा हमारा ग्लाइसिन ट्राइफास्फेट और चौथा हमारा एडेनोसिन फास्फेट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख लेना, एडेनोसिन ट्राइफास्फेट हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो 2 दिया गया ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में 146 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है फेफड़ों के बीच निम्न में से कौन पाया जाता है? और यह क्वेश्चन यारो जालंधर के 2015 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है थाइमस, दूसरा है पिट्यूरी, तीसरा हाइपोथैलेमस और चौथा क्या है? पीनियल। अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख लें, थाइमस हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 147 आता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है? इसमें हमसे पूछा जा रहा है मानव शरीर के निम्नलिखित में से कौन सा भाग रक्त द्वारा शरीर के शेष भागों में लाई गई कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करता है? और यह क्वेश्चन यारो भोपाल के 2018 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन हमारा है वायु नली, दूसरा है स्वर यंत्र, तीसरा है श्वास नलिका और चौथा है वायु कोष्टिका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख लेना, स्वर यंत्र हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो 2 दिया गया ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 148 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि एक वयस्क मनुष्य में कितने भेदक दांत होते हैं? और यह क्वेश्चन हमारा यारो अमेठी के 2012 एनएस एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला 8, दूसरा 4, तीसरा 3 और चौथा है 2। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख लेना, इसका सही आंसर क्या होता है? 4 दांत होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर जो 2 दिया गया ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 149 आता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है? इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि बेरिएट्रिक सर्जरी किसी व्यक्ति में खालिस्तान में परिवर्तन लाती है? और यह क्वेश्चन हमारे यारो बरेली के 2017 एनएस एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हृदय, दूसरा नाक की नली, तीसरा है फेफड़े और चौथा क्या? पाचन तंत्र। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर लिख लेना, पाचन तंत्र हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 150 आता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन एक अवशेषी अंग है? और यह क्वेश्चन हमारा यारो गया के 2016 एनएस एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हृदय, दूसरा गुर्दा, तीसरा फेफड़े और चौथा क्या? अपेंडिक्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अपेंडिक्स, हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी निम्न में से कौन एक अवशेषी अंग है? तो अवशेषी अंग कौन सा होता है? वो अपेंडिक्स होता है। ऑप्शन नंबर जो 4 है यह हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 151 आता है, इसमें हमसे पूछे जा रहा है कि मानव शरीर के निम्न में से किस अंग में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। और यह क्वेश्चन हमारा यारो नागपुर के 2015 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है पेट, दूसरा यकृत, तीसरा छोटी आंत और चौथा है बड़ी आंत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर लिख लेना, यकृत हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 152 आता है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा मानव अंग वयस्कों में क्षतिग्रस्त होने के बाद फिर से विकसित हो सकता है। और यह क्वेश्चन यारो बंगलौर के 2012 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है गुर्दा, दूसरा यकृत, तीसरा पित्ताशय और चौथा क्या है फेफड़ा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर लिख लें, यकृत हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 153 आता है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि दंत इनेमल किस से बनता है। और यह क्वेश्चन हमारा यारो मेरठ के 2017 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है कैल्शियम सल्फेट, दूसरा है कैल्शियम सिलिकेट और तीसरा है कैल्शियम कार्बोनेट और चौथा है कैल्शियम फास्फेट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम फास्फेट, हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा जो दिया गया यह बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 154 आता है, इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि आहार नली के किस भाग में वसा का संपूर्ण पाचन होता है। और यह क्वेश्चन हमारा यारो जयपुर के 2014 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है बड़ी आंत, दूसरा है छोटी आंत, तीसरा है पेट और चौथा है मुंह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर लिखना, छोटी आंत हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी आहार नली के किस भाग में वसा का संपूर्ण पाचन होता है, तो छोटी आंत में वसा का संपूर्ण पाचन होता है। और अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में 155 आता है, और इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है। और यह क्वेश्चन हमारा यारो जबलपुर के 2018 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला हमारा अग्रासी वाहिनी, दूसरा है छोटी आंत, तीसरा है बड़ी आंत और चौथा है ग्रसिका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर लिख लेना, छोटी आंत हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा जो दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन में 156 आता है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि मनुष्यों में भोजन का पाचन आहार नली के किस हिस्से में शुरू होता है। और यह क्वेश्चन हमारा यारो बनारस के 2016 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला पेट, दूसरा छोटी आंत, तीसरा बड़ी आंत और चौथा है मुख। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर लिख लेना, मुख से हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो दिया गया है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन में 157 आता है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है दांत के मूल पर किस पदार्थ का आवरण होता है। और यह क्वेश्चन हमारा यारो झुंझुनू के 2013 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला हमारा सीमेंटम, दूसरा है पल्प, तीसरा हमारा डेंटिन और चौथा है इनेमल। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर लिख लें, सीमेंटम हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में 158 आता है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है छोटी आंत और बड़ी आंत के संयोजन स्थल से जुड़ी थैली को क्या कहा जाता है। और यह क्वेश्चन हमारा यारो जैसलमेर के 2015 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और इसके चार ऑप्शन क्या दिए गए हैं, पहला हमारा स्थूलक, दूसरा है हमारा अंधनाल, तीसरा है गुदास्थि और चौथा है क्या कांक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर लिख लेना, अंधनाल हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है हमारा, क्वेश्चन में 159 आता है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भोजन नली है। और यह क्वेश्चन हमारा यारो नागपुर के 2012 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला हमारा स्वरयंत्र, दूसरा है थाइमस, तीसरा हमारा एसोफेगस और चौथा है महाधमनी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर लिख लेना, इसका सही आंसर हो जाएगा एसोफेगस, हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 160 आता है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि छोटी आंत में मौजूद हजारों उंगली जैसी उद्वृद्धि को क्या कहा जाता है। और यह क्वेश्चन हमारा यारो जयपुर के 2015 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है बिल्ली, दूसरा है गांठ, तीसरा है हमारा अर्बुद और चौथा है मायोमास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर लिख लेना, बिल्ली हमारा जो दिया गया ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन में 161 आता है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अंग आहार नाल का हिस्सा नहीं होते हैं। और यह क्वेश्चन हमारा यारो लखनऊ के 2013 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला हमारा बृहदान्त्र तथा मलाशय, दूसरा है मुख गुहा तथा ग्रास नली, तीसरा पेट तथा आंत और चौथा है यकृत तथा अग्राशय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर लिख लेना, यकृत तथा अग्राशय हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी जो ऑप्शन नंबर 4 दिया गया ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 162 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पाचन तंत्र के किस भाग में स्रावित होता है। और यह क्वेश्चन हमारा यारो जालंधर के 2015 के एनएस एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है मुख, दूसरा है पेट, तीसरा लीवर और चौथा है छोटी आंत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर लिख लेना, जो पेट दिया गया ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में 163 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है निम्न में से कौन मस्तिष्क का हिस्सा नहीं होता है। और यह क्वेश्चन हमारे यारो भोपाल के 2016 के एनएस एग्जाम में पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है पीना, दूसरा है मेडुला, तीसरा है पोन्स और चौथा है क्या, थैलामस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर लिख लेना। इसका सही आंसर जो पीना दिया गया ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन जो हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 164 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मानव हृदय के शरीर रचना विज्ञान से संबंधित है। और यह क्वेश्चन हमारा यारो लखनऊ के 2015 एनएस एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा सेरिबेलम, दूसरा मेडुला, तीसरा एओर्टा और चौथा है सेरिब्रम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर लिखना है एओर्टा जो दिया गया हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करते जाना और ये सारे क्वेश्चन याद करके ही अपना एग्जाम देने जाना वहाँ पे। और दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे ना, वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पहली बार आए हो ना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे चल के आपको इस तरह की वीडियो मिलते रहें। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में 165 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग एक व्यक्ति के लिए फर्श में पेंसिल को उठाने जैसी गतिविधि करने का संभव बनाने में महत्वपूर्ण होता है। और यह क्वेश्चन हमारा यारो अमेठी की जो 12 एनएस एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या दिए गए हैं, पहला हमारा हाइपोथैलेमस, दूसरा है सेरिबेलम, तीसरा सेरिब्रम और चौथा है क्या, क्रेनियम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा सेरिबेलम हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो 2 दिया गया ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में 166 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी इनमें से कौन सी है। और यह क्वेश्चन हमारा यारुद कोल्हापुर के 2016 एनएस एग्जाम में पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है फीमर, दूसरा इनकस, तीसरा है मेलियस और चौथा है हमारा स्टेपिज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर लिख लेना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फीमर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में 167 आता है। इसमें पूछा जा रहा है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। और यह क्वेश्चन हमारा यारो दानापुर के 2015 के एनएस एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन है, पहला हमारा स्टूडक, दूसरा स्टेपीज, तीसरा हमारा मेलूस और चौथा हमारा प्रपदिकीय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा स्टेपीज हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो 2 दिया गया ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 168 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी हड्डी मनुष्य के कान का एक हिस्सा नहीं होती है। और यह क्वेश्चन हमारा यारो जयपुर के 2017 एनएस एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है फीमर, दूसरा हमारा मेलियस और तीसरा स्टेपीज और चौथा क्या, इनकस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, फीमर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी हमसे से पूछ रहा है कि कौन सी हड्डी मनुष्य के कान की नहीं है। जो फीमर है हमारी पैर की हड्डी होती है, कान की नहीं होती। और जो ये 3 दिए गए ये तीनों क्या है, हमारी कान की हड्डियां हो जाती हैं। ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आता है, 169 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है इनमें से किस फूल का वानस्पतिक नाम डायनाथस है। और यह क्वेश्चन हमारा यारो भोपाल के 2018 एनएस एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन है, पहला है गुलाब, दूसरा हमारा डफोडिल और तीसरा हमारा लिली और चौथा हमारा क्या है, गुलनार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर लिख लेना। इसका सही आंसर हो जाएगा गुलनार हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 4 जो दिया गया वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन में 170 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है क्रोकस सैटिवल एल योनि छत्र होता है। और यह क्वेश्चन हमारा यारो लखनऊ के 12 एनएस एग्जाम में पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा केसरिया, दूसरा हल्दी और तीसरा हमारा क्या है, आर्टिचोक और चौथा क्या, अदरक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर लिख लेना। केसरिया जो दिया गया ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आज हमने आपको 170 क्वेश्चन वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए